जरा ख्याल कर, हर चले गई जादू और चली गई जादू गली दिया डाल को डाल कर। हर चले गई है और यार की वफादारी का ये चचा हो गया मुझको मालूम ये सब हाल है, ये और ये दोनों मिले आती और उतरती सबका हाल है। और न सितारा तरसी उस स्त्री का निकल और न दिल में मेरा क्या ख्याल है, अपने अपने आगे और श्री का निकल कत्ल करवा दिया हाय मेरा लाल है। दादा जी हमारे बेटे इंदल का कत्ल करवा करके और फिर आए मुझे अपने शकल दिखाने कोई जादूगर नहीं हर के ले गए। दादा जी बस तुम्हारी भलाई इसी में है, मेरे दरबार से निकल जाइए आप। निकल जाऊंगा लेकिन किसी दिन हमारी में जरूरत पड़ेगी। जाओ देखा जाएगा। उधर समझ जाइए। और जिससे भूलकर जिसने हर मुश्किलों में सहारा दिया उसको पिटवार है, खंभे बांध कर फटका सिस्टम नहीं अब तुम्हारा दिया। जन्म जैसे तुम्हारे दल कुमार कोप से उससे मसला सूर्य धीर धारो किया, देखता मेरे देवर और उदय चंद पर इस तरह जुल्म यूं ना गुजारो। आ गई हरामजादी थी अपने भतार की तरफदारी करने के लिए। उस गाय मना किया था कि किसी को स्नान करने के लिए नहीं जाना है देवर की, लेकिन तुम हाँ एक उधर निर्दोष एक तुम निर्दोष हो। हरामजादी कुल में दाग लगा दिया तुमने। और और ये लगाया चले मरवा फेंकना सिखावे नसीहत मुझे तेरे और सिखाया मुझे जो दिखाती है झूठी चले जाना, कमरे खींच लूंगा तुम्हारी लिए। चल दिया वहां से तरफदारी करने के लिए हरामजादी। हाँ उधर
वही होगा। स्वामी जी इसलिए छोड़ू तुमको दुखिया और गुस्सा कर दूं काम तमाम आपका जो मैं पाऊँ और इशारा अगर जो आप इजाजत दे तो अभी मैं जेठ जी का काम तमाम कर सकती हूँ। धर्म नहीं है और काम को बल चलाई मैं कसम और हर चीज ऐसा वाले के दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? तुम्हारी हरी ले चूड़िला तेरे मांगों का सिंदूर दे करके दया आदि छोड़ देंगे। जाओ विनती करो उनसे। ठीक है स्वामी जी जैसी आपकी आज्ञा। और विनती कर डोली मेरी नैया और भंवर में डुबाओ मती और बेखता मारी मेरे भरसारी तो मेरी हसरत की दुनिया में जाओ। मेरे स्वामी जी को छोड़ दीजिए, ऐसा कर्म मेरे स्वामी जी कर नहीं सकते। बहू तुम इसके प्राणों की भीख मांग रही है, लेकिन इस टाइम ये भीख देने के काबिल नहीं है और अपने दिल के अंदर अब सब्र करो और रोने धोने से काम नहीं बन सकता है। और इसकी जानिब से अभी और ये सब्र निर्णय करो, दुख से कर जाएगी वह तुम्हारा बहो, हो नाम लिखो और तुम्हारे यदि अपना घर बार में हो ये सारा बहो। और रानी मचा और तेरा न टाले हुक्म मत बहाने से जल की धारा बहो, जिंदा हत्यारे मुदत वो छोड़ू नहीं, चौथी तरकुमर इसने मारा बहो। मैं इसको स्टैंड छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि इसने हमारे बेटे इंद्र का कत्ल किया है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और तुम जाओ महल को, अब रोने धोने से काम नहीं बन सकता है। ईश्वर का नाम लो, जो तकदीरों में लिखोगे वही हो जाओ और क्या सकती और तो हम तो चल गए गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। मैं क्या देख रही हूँ और मेरा बर्बाद बेटा
अब बुढ़ापा न करे भैया मैया पितर कुछ में हर की नजर माफ कर दे खता सब चंद की हाँ खाऊं करूं तेरी बिनती। बेटा आल्हा उदल को इस तरह खम्भे बंधवा कर पिटवा रहे हो तो क्या माँ इसको तुम छुड़ाने आई हो? हाँ। लेकिन माँ इस टाइम ये छोड़ने के काबिल नहीं है। क्यों? और पूज माता मेरी और दाता मेरी और जिस तरह से तुम्हें वो जलती है बस उसी तौर पे मेरे हृदय में ना फिर प्यारे कुमल लाले जलती है। मैं मानता हूँ कि जितना दर्द तुम्हारे दिल के अंदर उदल के लिए है उतना ही दर्द मेरे दिल के अंदर बेटे इंदल के लिए। इसने हमारे बेटे इंदल का कत्ल किया है इसलिए माँ इसको इस टाइम छोड़ नहीं सकता हूँ। बेटा मैं उदल के प्राणों का तुमसे भीख मांग रही हूँ मुझे भिक्षा दे दो ना। माँ आपका रोना धोना सब बेकार है आपका रोना धोना सब बेकार है आंखों में फूल सवार है माना कि तू मेरी माता है लेकिन पुत्र के शोक में लाचार हूँ और इस जिंदा हत्यारे उदल को छोड़ने के लिए हरगिज नहीं तैयार हूँ। क्यों बेटा उदल मैं क्या सुन रही हूँ क्या सच में तूने खून किया है? बेखुदा ने दोष हो लाचार सारा संसार कहे पूरब कहे पश्चिम कहे उत्तर कहे दक्षिण कहे जमीन कहे आसमान कहे सूर्य कहे चांद कहे लेकिन तुम न कहे स्वर मुझे तो बने देता है बेखुदा ने दोष हो लाचार हूँ बात संभव करा ये जल्लाद के हाथों की मार है बड़े भैया हमारे आज मैया इसलिए ना उठा सकता कभी हाथ से तलवार। बेटा इसका मतलब तू निर्दोषों की मार खा रहा है। अगर निर्दोष तू तो ना हाथ जला पे मार तू तोड़ दे जंजीर को है खम बुखार तू मेरे दूध की कसम जौहर दिखा तलवार का तू। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि अगर तू निर्दोष है तो क्यों जल्लाद चाहते मार खा रहा है? क्या दीदी तोड़ दूं? हाँ बेटा। नहीं माँ ये तुमने कैसे कसम रख दिया अपने दूध का कसम रख दिया दीदी तोड़ दी। हाँ बेटा दिखा दे जौहर। अब तो मेरे सामने मजबूरी आ ही गई आज यदि नहीं तोड़ता हूँ तो माँ का दूध हराम और जब ये तोड़ता हूँ तो भैया की निगाहों में गुनहगार हमारे बड़े भाई पिता के सामान होते हैं कैसे सर उठाओ के अब तो माँ ही का कहना पड़ेगा जरूर जल्दी तोड़ना पड़ेगा नहीं तो दूध का सौगंध रखा जय अरे सरकार यह जगह बड़े गजब की बात इसने तो जंजीर को तोड़ दिया। सरकार क्या देखिए जंजीर के दो खंड कर दिया इसने फिर लेकर तलवार का स्टाफ के सामने दरबार में खड़ा हुआ है। अरे सरकार ये तो मुझसे कर रहा है आप ही लगाओ इसके हाथों में हथकड़ी। उदल तुमने माँ के कहने से जंजीर को तोड़ दिया है और फिर तलवार लेकर के खड़ा हुआ है मारने के लिए। मामा जी ने सही बताया था कि किसी दिन उदल मौका पा करके तुमको भी जान से खत्म कर देगा। आज वही बात मेरे सामने नजर आ तलवार लेकर के खड़ा हुआ है। उदल मैं खड़ा हूँ सामने अगर मारना है तो मार मुझे तुम।
जल्लाद क्या बात? और ये करा सो तुम मेरा और ये सुनो लगा कर ध्यान। अरे करा सो तुम मेरा और ये सुनो लगा कर ध्यान और ले जाओ इसको यदि और जंगल के दरमियान। ले जाओ इसको और किसी बियाबान जंगल में और इसका कत्ल करके और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल करके हमारे सामने हाजिर करो। कसाई कहीं के भैया भैया करता है और उनको दरबार में आएगा जिस दिन ज्वाला ठंडी हो तो गरी हाथ मलमल के बताओ। जल्लाद उसको बकवास में सुनना चाहता हूँ। बकवास जाए आज बेटा जब तू कहा छुपा मिला तू अभी आ तो फिर ध्यान बचा है और देखा था अब तेरा चचा और आज मारा जा तुम जंगल में आ गए हो और तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ गई है और तुम मरने के लिए इसी वक्त तैयार हो जाओ। एक और दो और लेकिन नहीं सरकार, तुम वफादारी का सबक पाया है और ये वही हाथ है कि जिससे मैंने आग पर नमक खाया है। खाकर के आग पर नमक हम नमक हरामी नहीं करेंगे और आप तो बद स्वामी अपने हाथों से हम कभी नहीं करेंगे। सरकार मैंने आग पर नमक खाया है इसलिए मैं आपके साथ में नमक हरामी नहीं करूंगा। मैं आपको जंगल में छोड़ रहा हूँ, तुम्हारा दिल के वहां तुम जा सकते हो यहाँ से। मेरा भैया ने आखिर और कलेजा मांगा, क्या दिखाओगे? मेरे लिए तेरी जान खतरे पर जाएगी, क्या दिखाओगे? सरकार आप चिंता मत कीजिए, जरा जंगलों में किसी हिरण व शेर का शिकार करके उसकी आंखें निकाल करके मैं बड़े बड़े भैया अल्लाह को दिखाऊंगा। लेकिन आप कभी भूल करके अपनी सूरत को तुम मोहब्बत की तरफ नहीं दिखाना और बढ़कर के बनाने वाला मारने वाले के
हिरण का शिकार करके उसी की आंखें निकाल करके मैं भी आल्हा को दिखाऊंगा। आप इसी का शिकार करके और इसी की आंखें निकाल करके मैं भी आल्हा को दिखाऊंगा। और तो और क्या बताए, अभी जल्लाद जंगल से वापस नहीं आया, काफी टाइम भी हो गया है। जल्लाद सरकार नमस्कार। नमस्कार सरकार, ये लीजिए ऊदल की दोनों आंख और कलेजा रखो इसको। ऊदल, ये वही आंख है जिन आंखों से तुमने अपने भाभी को बदनजर से देखा है, और ये वही कलेजा है जिस कलेजे को कत्ल करते समय ऊदल तुम्हें जरा भी रहम नहीं आया, जरा भी रहम नहीं आया, जरा भी रहम। जल्लाद, क्या बात? उठाओ इस कलेजे को, ले जाओ उसको किसी कुत्ते के सामने उसको डाल देना। उठाओ। छोड़ दिया है, अगर घर पर जाएंगे ना जल्लाद की जान बच गई, न मेरी जान बचेगी। इस साल में चले तो कहा, चलो अपने ससुराल नरवर कर देखो वहां पर क्या कर सकती है। चल ऐसे जाकर क्या बताएंगे? वो सामने बगीचा दिखाई दे रहा है, हिरिया मारी अपने बगीचा सीखती है। चलो प्यास लगी पानी पिए, उसी से दस्तार सुनाए, फिर आगे बढ़ चले। अकेली दिखा मेरे से ओ कलियाई ले, अकेली दिखा सारा बगीचा हमारा मुरझाएगा। आज पानी से सींच दे ताकि हरा हो जाए फिर से। अरे मालिक नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहो क्या बात? क्या बात? मुझे पहचानने से क्या बात पूछती हो? हम लोग का क्या जाने क्या हो? आपका नाम? हिरिया मालिक।
आपका नाम हिजय मालिक? जी हाँ। आपका नाम हिजय मालिक? जी हाँ। मालिक, तो क्या तुम मुझे बचा न सकी? मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। हाँ हाँ हाँ, सुनो मेरी बात। और जा रहा प्यास के मारे ये थोड़ा सा करके आज मेहरबानी मुझे और अपने हाथों से पिला दो अब थोड़ा सा पानी मुझे। और बोला चाहता न चेहरा ये मुरझा रहा। मुझे प्यास है कि थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। पानी है या गोंद ना पियो? अरे समझो क्या तुमने पहचाना? अरे मालिक याद रखो, अगर पानी नहीं पिला ना तो बगीचे से बाहर तो जाने नहीं देंगे। हाँ हाँ हाँ, जाके देखो। अरे और पानी पीने के लिए और चारों रास्ता नौकरानी ना हो पानी पिला दे, चुपचाप मेरे बगीचे से निकल जाइए। मैं आपको नौकरानी नहीं बनाया हूँ, आपसे पानी मांगा था। लेकिन मालिक और पिला दो पानी, दिखाओ नहीं गुमान मुझे। गुमान नहीं आ रहा समझो, तुम्हें अपने मर्दे खाई थे। अच्छा, और पिला दो पानी, दिखाओ नहीं गुमान मुझे। नाम ऊदल है मेरा सुंदरी पहचान, नाम ऊदल है। पहचाना तुझे मुझे? हम तो क्या जाने क्या हो। क्या बताओ? क्या भैया देखो, उधर का इनका नाम बताए, हम पानी पिया दे। उधर का नाम बदनाम कराए हैं, तो हम है दूध लाता है और बीर बुदल नहीं। और तू जगता हैरान मुझे, और छोड़ दो रास्ता, क्यों करता है हैरान मुझे, छोड़ दो रास्ता, क्यों करता है हैरान मुझे। तो हम यहाँ दूध ला दे बन के फटीचर चल दिया, बता रहे वो जलना हुए बात ठीक है। लेकिन मालिक सुनो, ओ दिन मुसीबत का है जब जिसका सितारा अपना है। ओ मुसीबत का और जब जिसका सितारा अपना, ओ महीना भूली आज समय की बात है कि तुम नहीं, आज तो सारा जमाना भूल गया है। तुमको नहीं पता है कि उधर आते थे तो किस तरीके से आते थे, और आवेंगे जिस रोज उधर चंद्रवीर नरवर में, आवेंगे जिस रोज और उधर चंद्रवीर नरवर में, और खुलते हुए हंस
निशान मुझे, ओ गुरुदेव दे निशान मुझे। तोहरे निहला ढोले मगरे बन के चल दिन भर उदल हो गए। उदल के आने से पहले 1 हफ्ता पहले खबर आ जाती थी और वो हाथी घोड़ा फौज पकड़ के साथ आते थे। और क्या तुम्हारे जैसे पटीदार बनकर चलते बता रहे उदल है, नाम बदनाम कराए हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। पहचान बताऊं मालिक, ये उस समय की बात है। एक समय की बात, घोड़ा खरीदकर काबुल जा रहा था। शाम हो गई, दूसरी बगीचे में रुक गया था। मैं था, एक मेरे साथ जेबा नाम की थी और आप हार बना रही थी। 2 लड़ा 4 लड़ा 6 लड़ा हार बनाया था। हमने कहा था मालिक इतना सुंदर हार कौन खरीदता है? तुमने कहा था खरीदता कोई नहीं है। नरबस की लड़की मकरम की बहन जिसका नाम फुलवा है, उसके लिए रोजाना तो हार गूंद करके ले जाती है। हमने कहा था हार इतना सुंदर पहनने वाली कैसी होगी? तुमने कहा था जिसका नाम फुलवा फूल से हल्की है और जिसके मन से सारे नवगढ़ में उजाला रहता है। हमने कहा था फुलवा से मुलाकात करा दो। तुमने कहा था 12 दासी पहरा देती, कुछ जा नहीं सकता है। तो आपको तो असर भी इनाम दिया था, तो किस तरीके से ले गई थी? हयात और जनाना रूप धरा था समय फुलवा के लिए, और जनाना रूप धरा था मैंने फुलवा के लिए, और तूने गई थी महलों के दरबार, और तूने गई थी महलों कमर में करधन, ओठ में लाली, मांग में सिंदूर, चोली बुट्टेदार, मकबल की साड़ी पहनाई थी। लेकिन एक निशान हमारे हाथ में मेरे पास मौजूद है। क्या निशान है दिखाइए? दिखाऊं? और छेद की नाच देखो निशान नथनी का। अरे अरे सारों क्षेत्र में नथिया पहनाई थी और छेद की नाच मेरी नथनी का, अलग पहचान दिखा और नहीं और माफ कर दीजिए खता और अनंत ना पहचान लिया। अष्टमी उदल हो अब हुआ है इत्मीनान मुझे तुम्हें। लेकिन पहला ये बताओ कि आपका कौन मेरा हालत हो गई? दस्ताना सुनो, ये दस्ताना सुन के आपकी कलेजा हिल जाएगा कि हमारे मोहब्बत पर क्या क्या हो चुका है। लेकिन एक कलेजा जाकर के मेरे सासू से बताओ जाकर के। अरे बताइए, कैसे बताऊंगी? कि जाकर महलों में खबर जल्द हमारी कर दो, और जाकर महलों में खबर जल्द हमारी कर दो, और जितना एहसान करो जान के महिमा। करके कितने दामाद कुएं पर आए बैठे हैं और भाई मकरम को भेज के मेरा समाचार तो सुना। मालिक पानी का केवल बहाना था, आपसे मुलाकात करना था, तक बहाना था। जाओ या भगवान समझ की बात है। मेरे आंसू की रुकलानी आज पानी मांगने नहीं दिया। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है चलो देखा जाएगा। रानी जी बहुत गजब हो गया। सुनिए मेरी बात। और फुलवा के पति पीर मुझे और चंद्र का जिक्र सुनिएगा गौर कर। फुलवा के पति पीर मुझे और चंद्र का जिक्र और सुनिएगा गौर कर। और दुर्बल शरीर वस्त्र फटे और हाल है अब तक बैठे हैं कुआं पर। नंगे हैं उनके पाँव, न कोई साथ सवारी और न हाथ दुधारी। अब देख दशा उनकी मेरा और फटना जिगर
में जीजा जी आए हैं, कुएं पे बैठे हैं और वो बहुत फटे हाल में है। उनकी दशा देखकर मेरा तो कलेजा हिल गया। तो हमारे जीजा जी एकदम फटे हालत में आए हैं और कभी आए थे फटे हालत में प्रिया। और मत बोलो ये सत्संग बोल और ये अपनी जुबान करे, चल हट दूर हो उधर। मत बोलो अस्तुबंद और बोलिए अपनी जुबान करो और हट दूर हो और सिपाए का मकरम को और लेगा तेरी खबर, चल हट दूर हो। और आएंगे जिक्रों जो यहाँ और दूल्हा के कुमर तो बापे मही कमीनी हमारे दामाद को ऐसे कहते हो हराम में निकले जो धन तो फांसी दिलाना और या गोली से उड़ाना और जरा बोलो आपसे मैं दाल बराबर सुनिएगा ध्यान से। क्या ये बात सत्य है? अगर ये बात सत्य है तो जाओ बेटा मकरम को बुला के ले आओ। किसने बुलाई हो? बेटा ये हिरिया कह रही है बगीचे में उदल आए हैं। उदल आए हैं और एकदम फटे हालत में आए हैं। फटे हालत में? हाँ जाओ जरा देख के आओ ये बात सच है या झूठी। ठीक है मैं जा रहा हूँ। चलो दिखाओ। भाई आगे साले साहब अगर कहानी बताते तो राज खुल जाएगा। वो बात छिपाने की दूसरी बात बताए ताकि राज न खुले मेरा काम ही बन जाए। और लज्जा हमारी गिरवरधारी तू है बच्चा वैसा लज्जा हमारी लज्जा हमारी गिरवरधारी और जग की बचाओ लाज और शीर्ष में तीर दूसरा तलहारो और सभा में तीर बढ़ायो और वैसे हमरो जब की बारी तुहे बचावे का पल लज्जा हमारी लज्जा हमारी बचारी तुहे बचावे। सुनो असली कभी हमको हकीकत
भाई साहब भैया आप यकीन नहीं करेंगे हमारे मोहब्बत पर क्या हो चुका। मौके पर क्या होगा बताइए। और क्या सुनाऊं तुझे मैं अपना हाल मकरंदी, बताइए। और क्या सुनाऊं तुझे मैं अपना हाल मकरंदी, और चढ़ा था पृथ्वी में सैनाब साल मकरंदी, चढ़ा था पृथ्वी में। भैया हमारे मोहब्बत पर सफेद चौहान चढ़ाई कर दिया। अच्छा। और किया घर तो विकट पार होती बरसा उसने। अरे मान चला दिया। हाँ भैया। और किया घर तो विकट पार होती बरसा उसने, और चांद भटका खो दिया चांद भटका अगर फौज में नाश कर दिया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर भोग परमान का चौहान कर कट डाला। हो गया। चाचा परमान का कत्ल हो चुका भैया। अरे और भोग परमान का चौहान ने कर कट दिया, और आधा है कैद में माही की चाल, आधा है कैद भैया आरोप में चल लिया। चाचा परमान का कत्ल हो चुका। अच्छा। उसके बाद सफेद चौहान ने क्या किया? क्या किया? कि गया महलों में सजा डोला मसला फुलवाता है। डोला भी लगा। तुम्हारे बहन का डोला दिल्ली जा चुका। अरे सब चौपट हो गया। और धसा महलों में सजा डोला मसला फुलवाता, और लेकर दिल्ली को गया ये मलाल हाँ हम कैसे शिकार खेलने। अच्छा। वहाँ से आ रहे थे। हाँ। खबर मिली मुझको, घोड़ा बेलदा दौड़ाया। हाँ। और मोरंग रहता कर ये शाम के दरमियान में लड़ाई छेड़ दिया। लड़ाई छेड़ दिया। अकेला था, सेना तो थे नहीं। अच्छा। और वो 9 लाख फौज लेकर के गया था। हाँ। तो वहाँ पर हुआ क्या? क्या हुआ? कि मैंने भी जंग करी, मैंने सिपाही है ये सही मिला भैया। और मैंने भी जंग करी, लेकिन मैं सिपाही है, और दुनिया घोड़ा मेरा देखभाल, दुनिया घोड़ा मेरा हमारे से एक तलवार सब छीन गई। चला से भागा कैसे? कैसे बजे? भाग के आया हूँ बचा के जान नरवर में। तो भाग कर आए हो? हाँ। और भाग के आया हूँ बचा के जान नरवर में, और घेरे कूदल को मुसीबत निकाल, घेरे कूदल ये समस्या मोहन पर हुआ। भैया तुम तो कह रहे थे उस पृथ्वीराज का कई बार मुस्कान आए, वो सब ताकत तुम्हारी गायब हो गई। भैया पुरुष बलि ने होता है समय है बलवान। हाँ। लूटा घोटता वही अर्जुन वही बहुत ताकत क्या होगा। भैया ऐसा कीजिए कि अब चलिए माता जी के पास, उसके बाद फिर दिल्ली की तैयारी करता हूँ। चलो। चिड़िया बिल्कुल सच कह रही थी। बता रहे परमार का कत्ल हो गया, आधा कैद में है। मछला फुलवा का दौरा पृथ्वीराज दिल्ली को लेगा। इनका भी घोड़ा वोड़ा सब छीन लिया था, कल तो आए हैं। बेटा तू भी उनकी बातों में आ अरे गया। बता रहे हैं। नमस्ते। क्या बेटा ये बात सत्य है? हाँ माँ जो भैया बताए बात सारी बात। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता है बेटा। हो गई हस्ती कहाँ? उस दिल्लीपति चौहान की सिंह को मारे ताकत इतनी कहाँ प्यार की? होता ना मुझको की बात कोई और है। दोस्त सच बता तुम्हें कसम है, कृपान की और भगवान की। कसम रख दिया माँ। हाँ? एक दूसरी बात है, गंगा नहाने की गार गया था। मेरी भाभी मछला भी गई थी, राजकुमार कुंडल भी गया था, उसका मुंडन हुआ। नौचढ़ी नहाया गया। नौचढ़ी नहाते समय कोई जादू गणित किया, जाल पर कुंडल को गायब कर दिया। मामा माल क्या तो जानती हूँ, वो झूठी चुगली आया भैया से खाया कि उधर ले अंदर का सरकार के गंगा में बहा दिया है। भैया ने काफी बिचाई किया, जल्लाद के हाथे सौंपा, आंखी और कलेजा मांगा था, लेकिन जंगल में जल्लाद ने छोड़ दिया। माँ वहां से भी जान लेकर के आपका स्वागत है। अब कुछ हो सके मेरे साथ मदद करो माँ।
जरूर मदद होगी बेटा। और करो अन्न जलाल अबू दल हजार करो अन्न जलाल अबू दल हजारी हर तरह से करूंगी तुम्हारी। अभी जाती हूँ और देवी जी के भवन में और बना करके दादी करूंगी हवन में और प्रगट होके देवी जी कहे हाल था बेटा तुम लोग चलो और भोजन पानी करो। कब तक मैं जा रही हूँ मंदिर तक और माँ जी का पूजा करके और जैसी कुछ बात होगी सारी बात माँ बता देंगी। ठीक है माँ जल्दी जाओ मंदिर। हाँ चलिए। जय हो माँ। और जय जय गुरु के मात भारी माँ धरो तुम्हारो ध्यान। देवी जो बरदान मैया देवी जो बरदान जय गुरु के मात भवानी माँ धरो तुम्हारो ध्यान। जय हो जगत जननी मैया की जय हो। माँ माँ मैं आपसे क्या मांगू? तूने तो सब कुछ दे रखा मुझे, लेकिन माँ हाँ पुत्र द्युला का जो मेरा दामाद है माँ वो बिना इंदल के माँ बहुत नासाद है। माँ बताओ है कहाँ आबाद है या बर्बाद है? और उधर जो
जब जाएंगे तो मिले इंदल कुमार और मिले काम नहीं माँ। और दोनों दल की ए मैया दोनों दल की पति राखो भवानी दोनों दल की पति राखो भवानी।